किसान साथियों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि मूंग की फसल में दूसरा जो स्प्रे है हमको कब करनी चाहिए, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दूसरे स्प्रे की कि आपको मूंग की फसल में दूसरा स्प्रे क्या करना है और कब करना चाहिए। तो किसान साथियों, जब भी आपकी दूसरी फसल की जो स्टेज आती है स्प्रे के लिए, अगर आप दूसरा स्प्रे करने वाले हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि आपकी फसल की स्टेज क्या है, कितने दिनों की आपकी फसल हो चुकी है और उसमें आपने पहले जो स्प्रे किया था उससे कितने दिन आपकी फसल को हो चुके हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई किसान भाई हमारे ऐसे हैं जो एक टाइम लिमिट के बाद स्प्रे कर देते हैं। उनका फिक्स रहता है कि हमको इतने दिन पे स्प्रे करना है। और कई किसान ऐसे रहते हैं कि कीट लग जाते हैं, कई बार खेत में जाके नहीं देखते हैं, फसल कीट कई फसलों को चट कर जाते हैं। कई जगह पे पत्ते कटे हुए दिखते हैं, कई जगह पे फूल गिरे हुए दिखते हैं, फूलों पे इल्लियाँ बैठी हुई दिखती हैं, पत्तों पे बैठी हुई दिखती हैं, बड़ी बड़ी इल्लियाँ दिखती हैं। तो इस प्रकार का भी नहीं करना है। तो जो किसान भाई ये देखते हैं कि हमको एक टाइम लिमिट के हिसाब से स्प्रे करना है, तो आपको भी मैं वही सलाह दूंगा कि आप भी एक स्प्रे का शेड्यूल बनाएं कि हमको मूंग की फसल में इतने दिन पर स्प्रे करना है तो करना है। तो किसान साथियों, जब भी आप दूसरा स्प्रे करने वाले हैं तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप 10 से 15 दिन का जो डिस्टेंस रहता है फसल की स्टेज का और स्प्रे का, आप उसको लेके चलें। 10 दिन के बाद आप फसल में निगरानी करते रहें और देखते रहें कि फसल में कोई इंसेक्ट का अटैक तो नहीं दिख रहा है। अगर आपको लगता है कि इंसेक्ट का अटैक कहीं कहीं दिख रहा है या इक्का दुक्का भी दिख रहा है, तो आपको स्प्रे कर देना चाहिए। और ये स्प्रे जो दूसरा स्प्रे है, ये आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन सी दवाओं का करना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। किसान साथियों, दूसरे स्प्रे की टाइमिंग का आप ज़रूर ध्यान रखें। जब भी आपकी फसल उग के 30 से 35 दिन की अवस्था की हो चुकी हो या आपके पहले स्प्रे को 10 से 15 दिन हो चुके हैं, तो आपको दूसरा स्प्रे करना चाहिए। और ये जो दूसरा स्प्रे आपको करना है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें डालनी है ताकि जितने भी रस चूसक कीट हैं, चबाने वाले कीट हैं और कुतरने वाले जितने भी प्रकार के जो भी कीट आपकी मूंग की फसल में होते हैं, सभी कंट्रोल हो जाएं। तो उसके लिए किसान साथियों, जो कीटनाशक हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो आपको सबसे पहला कीटनाशक लेना है एक क्लोरअल्ट्रानीप्रोड, जो कोरोजन का टेक्निकल आता है, जो उसको शॉर्ट फॉर्म में CTPR भी हम बोलते हैं, 18.5% वाला। एक आप उसको लें। दूसरा कीटनाशक आपको लेना है प्रोफेनोसाइफर, जो इल्लियों को, रस चूसक कीटों को पड़ते से और गैस बना के ख़त्म करे, स्पॉट पे ख़त्म करे। और तीसरी चीज़ आपको लेनी है, अगर आपकी फसल में जो सेमी लूपर होता है, अगर वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप इमामेक्टिन को ले सकते हैं साथ में, या फिर आप इंडोक्साकार्ब को ले सकते हैं, ताकि जो सेमी लूपर है वो आसानी से कंट्रोल हो जाए। उसके बाद में आपको एक इंसेक्टिसाइड और लेना है, जिससे कि जो रस चूसक जो कीट होते हैं, जो थ्रिप्स, माऊ वगैरह जितने भी जो कीट होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए, तो आप थायोमेथाक्साम या एसिटामिप्रिड ले सकते हैं, ताकि जो पीले पत्ते वाली समस्या है वो आपको ना दिखे और कुकड़ेपन की जो समस्या है वो भी आपकी फसल में ना आए। और एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आपको लेना है इस स्प्रे में टॉनिक। टॉनिक इसलिए लेना है ताकि आपकी अच्छी फसल की ग्रोथ हो जाए और फसल में फूलों की संख्या अधिक हो, ताकि हमको जो फली मिले वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके।